We are starting this new series called as Con Artists, and कौन कौन हमें है इसको लगा सीधा मत बोल, ऐसा थोड़ा एक्सप्रेशन से बोलो। कौन आर्टिस्ट ऐसा बोल। we are starting this new podcast named as Con Artists. पॉडकास्ट मत बोल। तो so hello guys, we are starting स्टार्ट वैसे ही करियो, new series. ऐसे करके वो नहीं स्टार्टिंग में। So welcome guys to our first episode of Con Artists. तो पहले आपको हमारे मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। तो जब भी मुझे लगता है कि यार कुछ तो अलग कोई कर रहा है इस दुनिया में और मुझे लगता है कि यार उसके पास जाने की ज़रूरत है तो मैं सिर्फ लक्ष्य के पास जाता हूँ। मुझे लगता है कि यार इसका असाइनमेंट नहीं हुआ, इसका वो नहीं हुआ, मैं लक्ष्य के पास जाता हूँ। इसकी अलग ही लेवल की दिक्कतें, मतलब आपको पहुँचे। हाँ अबे दुनिया क्या, मतलब ब्रह्मांड ही अलग है भाई इसका, कि इसके पास जाओ तो इसका अलग ही चल रहा है कि अरे भाई मेरा ना सुर गलत हो गया। मैंने कहा सुर यहाँ संसार गलत हुआ पड़ा हुआ है, बट ठीक है। तो लक्ष्य कैसा है भाई? बढ़िया, बहुत सही। अब उसी और अब मेरे साथ वही है कि सिक्के के पूरे दोनों हिस्से बैठे हुए मेरे यहाँ पे। अब मेरे को जब रात को 2 बजे लगता है ना कि भाई वरुण असाइनमेंट पूरा हो नहीं रहा है, कुछ ट्रिक्स है क्या, मतलब तो ये ऐसी बातें बताएगा ना तेरे को, ऐसी रिवर्स इंजीनियर करके कि भाई ऐसा कर, ये नहीं हो रहा ना तो इसका यहाँ से जुगाड़, जो कभी काम नहीं आएगी, जो यहाँ से देख ले वो कर ले, जो भी है। तो वेलकम टू द शो वरुण, कैसा है? थैंक यू। बढ़िया, नाइस। तो मुझे सबसे फैसिनेटिंग बात लगती है वो ये है कि यार आर्ट एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है इंसान के लिए, बट एट द सेम टाइम इट हेल्प्स द कम्युनिटी टू ग्रो, यू नो, लाइक इट हेल्प्स टू फॉस्टर रिलेशनशिप्स विद पीपल। लाइक अब लक्ष्य के साथ मेरा बैठता ही इसलिए है कि यार इसका टेस्ट शायद म्यूजिक में वही रहा है स्कूल से जो मेरा रहा है, ठीक है। और अब हम कॉलेज में बात करते हैं तो वो दोस्ती का कई बार टॉपिक वही आ जाता है कि यार जिससे हमने चालू करी थी म्यूजिक वाला, ठीक है। और तेरे से भी जो मेरा है कि यार मतलब डीसी से अपना चालू होता है ना कि हाँ वो तो क्वाइट एविडेंट इन द बैकग्राउंड, बट वही वाली बात है कि आप आर्ट की जब बात करते हैं तो एक बहुत आप बहुत इन्नेट चीज़ एक शेयर करते हैं किसी के साथ। तो मुझे लगता है आर्ट वो एक रोल प्ले करता है, बट जो मुझे एक आइडिया जो है ना, आइडिया ठीक है, बट तेरे को लगता है प्रैक्टिकल हो रहा है? तुम्हें लग रहा है कि प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल चलता है ये, मतलब ऐसा थ्योरी में तुम कह सकते हो कि क्या मतलब कम्युनल और पर्सनल लेवल पे आर्ट का होना? हाँ मतलब तेरे को लगता है कि रिलेशनशिप में इतना मैटर करता है क्या? मतलब ठीक है मैंने बोल दिया, अगर अपन कोई भी किसी भी चीज की बिगनिंग देख लो, एक रिलेशनशिप है, एक बिजनेस डील है, एक फ्रेंडशिप है, टू से द लीस्ट, तो उसकी जो बिगनिंग होती है वो आर्ट से ही होती है मेरे ख्याल से। तो मेरे साथ तो यही हुई है। जैसे एग्जांपल अब ये देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो पिछले 11 साल से मेरा दोस्त है। उसकी और मेरी दोस्ती सीधे सीधे बात करने से नहीं हुई। उसकी दोस्ती मेरे से ये हुई कि उसको एक गाने के लिरिक्स बहुत चाहिए थे और उसके पास वो साधन नहीं थे कि मतलब उस 6th-7th में लैपटॉप वगैरह नहीं था कि मतलब कर सके, या पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे जो भी। तो वो मेरे साइड में बैठता था, वो मेरे को बोलता था कि यार इसका मेरे को चाहिए, और उसको पता नहीं क्या इंटरेस्ट था उस गाने में। तो मैं कुछ नहीं, अपने हिसाब से मैंने वो लिरिक्स पेपर पे लिख लिए, क्योंकि प्रिंटर अंडर था नहीं, तो पेपर पे लिख दिया, उसको अगले दिन आके दे दिया। और वो इतना खुश हो गया कि उसने कैंटीन में मेरे को उसकी ट्रीट दे दी। अब वो तब से जो दोस्ती चालू है, आज 11 साल हो गए, हम अभी भी हैं। हाँ तो ये फाउंडेशन तो रहती है, माननी पड़ेगी कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, जो इसने बोला ऑन अ सोसाइटल लेवल, अगर इसको अपन इसका निचोड़ निकालें इस बात का, तो ये है कि आपको हेल्प कर रही है, आपको सोसाइटी ऐसा ग्रो करने की हेल्प कर रही है, ठीक है। और पर्सनल एक्सपीरियंस पे फिर वो आपकी एक अलग चीज़ है कि मुझे कैसा फील हुआ कोई आर्ट को देख के, कि यार एक मैं मूवी देखता हूँ उसका इंटरप्रिटेशन मेरे लिए अलग होगा, कोई मैं गाना सुनता हूँ वो एक अलग हिट करेगा मुझे, ठीक है। तो एक वो वाली बात तो है ही, बट इसी पॉइंट पे जो लक्ष्य ने बात बोली ना, वो मुझे बहुत सही लगी कि बाहर जो है कि बाहर एक्सेप्टेंस है। और मुझे कभी कभार लगता है ये बात, मतलब फील होती है यार कि ना अपनी जनरेशन, एटलीस्ट अपने बिहाफ पे तो अपन कह ही सकते हैं कि यार अपनी जनरेशन के साथ फॉर अ लैक ऑफ अ वर्ड जो एक निकम्मापन है ना, कि हम ना वो हम वो चाहते नहीं कि हम बाकी चीजें भी एक्सप्लोर करें। समझ रहे हैं कि मुझे अगर मेरे एक प्लेलिस्ट बनी हुई ना स्पॉटिफाई की, मैं वही सुनूंगा लूप पे, क्यों सुनूं मैं नया गाना, ये बता कि मैं वो गाना सुनूं क्यों, है ना। तो मुझे लगता है कि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वी शुड बी ओपन टू द न्यू आइडियाज। मतलब यार इसमें ना मतलब नॉर्मल बीइंग अ नॉर्मल ऑडियंस, मतलब अगर मैं वैसे बात करूँ ना तो मेरे को 2 चीज़ें मैंने मतलब मुझे समझ में ही, हो सकता है कि इफ़ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, बट इसकी ना शायद अगर इसको 2 कैटेगरीज में रख सकते हैं। बेसिकली क्या है
कि देखो भाई आज हर इंसान स्ट्रेस में, ठीक है, हर इंसान, सबके अपने दुख है। अब भाई मुझे मेरी कोई मतलब पर्सनल फीलिंग है जो कि फॉर एग्जांपल जैसे पंजाबी गानों को सुन के लाइक वो मुझे अच्छा लगता है, या जो भी कह लो कि मुझे उससे कुछ याद आता है, या कुछ भी कह लो फॉर वॉट एवर रीजन। तो होता क्या है कि हम अपनी लाइफ में इतना पैक्ड अप है ना कि हम नई चीज़ को एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते कि अरे यार ऐसा क्या होगा, मैं अपना टाइम दूंगा, मैं ये नया गाना देखूंगा, नई वीडियो देखूंगा, ये नया स्पोर्ट सीखूंगा, इससे अच्छा तो अच्छा है ना कि मेरे को क्रिकेट में बॉलिंग करनी आती है तो मैं बॉलिंग ही सीख लूंगा। एक जो वो वाली बात है ना, और दूसरी बात ये है कि मतलब वही वाली बात है कि मतलब हम ना कूल बनना चाह रहे हैं कि भाई आज वरुण मेरा दोस्त है, वरुण ने एड शेरन का कोई गाना डाल दिया और मैं देख रहा हूँ कि भाई उसका नया गाना है, भाई इंस्टाग्राम पे सबकी स्टोरीज डाल रही है। अब मुझे घंटा नहीं समझ आता कि एक्चुअल में वो जॉनर क्या है। इसी बात पे ना वही मुझे लगता है कूल वाली बात। और एक ये तो यार काफी इनेटली ह्यूमन वाली बात होगी कि क्योंकि तूने गाना वो सोसाइटी के साथ साथ चलने वाली। हाँ, अब हमें घंटा नहीं पता कि सोसाइटी के साथ चलना क्यों है, क्या करना है। वही वाला तेरा पॉइंट है कि अब जैसे इसने वरुण ने कोई गाना शेयर किया है मुझे, ठीक है, अब वो है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, इसने कोल्ड प्ले का येलो गाना मुझे शेयर कर दिया, ठीक है, अब वो क्रेस अंकल गा रहे हैं पीले कलर के बारे में, अब मुझे हिट ही नहीं कर रहा वो जितना इमोशनल हिट करना चाहिए, मुझे हिट ही नहीं कर रहा। और क्योंकि हिट नहीं कर पा रहा, मुझे लग रहा है कि यार वरुण मेरा दोस्त होने के नाते इसने मुझे शेयर किया है, ठीक है, तो यार इसको क्या फील हो रहा है ऐसा जो मुझे नहीं हो पा रहा है। तो जो एक वो है ना कि एक मुझे अंदर से मुझे रिजेक्शन हो रहा है, एंड देन रिजेक्शन ब्रूट्स टेम्पटेशन कि मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है साला ये गाना, कि मेरे में ऐसा क्या कमी है जो मुझे ये गाने में समझ नहीं आ रहा है। और हाँ मतलब इंसान वही अपने बेसिक्स पे आ जाता है, बेसिक्स पे आना पड़ता है, जॉनर्स पे मतलब वो नहीं कर रहा कि हाँ चलो समझने की कोशिश करने की बात पे कोई गौर भी मतलब फरमा नहीं रहा कि मैं अगर किसी ने मेरे को शेयर किया, मैंने सुना और मैंने ठीक है सुन लिया, नहीं आया समझ तो ठीक है नहीं आया, थोड़ा अंदर से लगा कि यार क्यों नहीं आया, या इसको क्या ऐसा लग रहा है जो मेरे को नहीं लग रहा, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें क्वेश्चन करना पड़ेगा खुद को। वो लोग नहीं करते, लोग छोड़ो मैं ही नहीं करता। तो वो जब तक नहीं लाएंगे ना कि व्हाई दिस एंड नॉट दिस, जब तक वो चॉइस नहीं लाएंगे, अपन क्या है बहुत वैसे फ्लो में जाने वाले, फ्लो में चल जाते हैं, बहुत अपन कॉन्क्रीट हो गए अपनी चॉइसेस को लेके कि मेरे को तो भाई आजकल इसी के साथ जीना है, हाँ इसी के साथ लाइक वो वाला सीन हो गया। तो और एक बात कंफर्ट की भी है कि अगर मैंने 10 सॉन्ग ऐसे हैं जो साला मैं सैड हूँ या हैप्पी हूँ या कुछ भी होना आ रहा है, कुछ भी वो 10 सॉन्ग में सुन लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मैं उसके अलावा मैं सॉन्ग्स क्यों सुनूं? तो वो कंफर्ट वाली बात पे जाती है, और वो लेजीनेस निकम्मापन वाली बात। कंफर्ट तो अपनी जगह है ही, उसको डिफाई आप नहीं कर सकते, डिबेटेबल है ही, बट मैं कह रहा हूँ कि व्हाई वी शुड ओपन टू बी न्यू आइडियाज, व्हाई वी शुड लिसन टू न्यू सॉन्ग्स, व्हाई शुड वी यू नो गेट यूज्ड टू और नॉट गेट यूज्ड टू, जस्ट एक्सप्लोर न्यू आर्ट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप किसी काम को उसकी परिकाष्ठा पे मत नापो कि वो ज़ेनिथ पे पहुंच चुका है, एड शेरिंग का नाम वहां पहुंच चुका है तो हम सोच रहे हैं कि ये कूल है, या फिर तो उसके बारे में उस पे यू नो उसके पेडेस्टल पे हम घूम रहे हैं। नहीं भैया, आजकल ना एक मतलब वही वाली बात है, आपके सामने कोई फुटबॉल प्लेयर है, हाँ, अब ग्राउंड पे मतलब वो भले 10 ट्रिक्स करके दिखा रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है, आप किसकी पूजा कर रहे हो? रोनाल्डो की। बस वही मतलब वही उगते सूरज को नमन वाली बात है कि आज मतलब मैं कोई चीज कर रहा हूँ या कोई भी अपने आर्ट में, कविताओं में अच्छा लगता है कोई भी मतलब वही वाली बात है यार, मतलब ये चीज़ यार मैंने बीइंग एन आर्टिस्ट एक्सप्लोर, मतलब ऐसा नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि लाइक उन्होंने मुझे तब भी सपोर्ट किया जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, और अब थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, लेकिन एक जनरल बेसिस पे जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो बात यही है कि मतलब आप उस इंसान की भी आर्ट को एक्सप्लोर करने, मतलब आप बेसिकली ऑल इन ऑल अपना जॉनर बढ़ाओ, ठीक है, आप हर चीज का वो रेंज तो बढ़ाओ, रेंज बढ़ाओगे तो भाई आपको 10 लोग कम अक्रॉस होंगे, तो होता क्या है कि इससे पूरी कम्युनिटी का वो होता है, हाँ ग्रो करने में हेल्प करेगी वो चीज़। और वो एक वो वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना पॉइंट बार बार कि यार आप किसी चीज़ को उसकी वो क्योंकि वहाँ पे है वो, और आप उससे उसके स्टेटस से जज करो, ज़रूरी है वो आप उससे जज करोगी, बेसिक ह्यूमन नेचर है, बट ये हमेशा थॉट ये रखो कि आपको जो पसंद है ना, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट शुड मैटर मोर रेदर देन द जेनिथ ऑफ समथिंग। बेसिकली क्या है, मैं इस पे बहुत सही बात याद आई, मैं क्या करता था कि फॉर एग्जांपल देखो मैं थोड़ा डिवाइन ऐसा वो डिवाइन सा, लाइक डिवाइन तो नहीं बोलूंगा ऐसा, लाइक आई एम मोर इनटू नहीं डिवाइन नहीं बोलते, आई एम स्पिरिचुअल, हाँ काइंड ऑफ। तो सब कहते थे कि यार ये एक कोई था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, कि यार इनके भजन नहीं सुनते क्या तुम, ये तो बहुत तगड़ा गाते हैं, ठीक है। अब मैंने घर आके सुना डे 1 पे, उसमें धूम धड़ाका भावू हो रहा था, ठीक है। फिर मैं दूसरे दिन वापस मंदिर गया तो मंदिर के लोग वापस बोले सुनते नहीं हो यार तुम इनका गाना, ये तो बहुत सही है। तो
3 दिन हुआ 4 दिन हुआ, लेकिन मुझे उनके जो भजन थे ना वो पसंद नहीं आए, ठीक है। अब मैं क्या सोचता था कि अरे यार अभी मंदिर जाऊंगा, अभी मैं इनके भजन नहीं चलाऊंगा, तो स्पीकर पे मैं अपना कुछ और चलाऊंगा, तो ये लोग मेरे को वैसे जज करेंगे। तो मैंने क्या किया, जो अपनी पसंद थी ना, मैंने वो उन लोगों के हिसाब से, वो जो एक पब्लिक फिगर ऑलरेडी है जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैंने उसके अराउंड बिल्ड करना चालू कर दी। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि लाइक मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो मुझसे सैक्सोफोन सीख रहे हैं, या फिर और भी ऐसे लोग हैं, वो मतलब बेसिकली क्या करते हैं, जैसे मैं खुद भी जब मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया था तो कोई बहुत ऐसा बड़ा प्लेयर था या कुछ था, मैं उनके हिसाब से अपना स्टाइल ऑफ प्लेइंग मतलब डेवलप करने की कोशिश करता था, जो कि बहुत गलत था। आप रेफरेंस लो, ठीक है, आप हर चीज का रेफरेंस लो, आपको वहां के गोलगप्पे नहीं खाने, आपको वहां के खाने, आप रेफरेंस लो, लेकिन रेफरेंस सारे लो, लेकिन अपनी पसंद उसके हिसाब से मत बनाओ कि अरे यार हाँ तो पार्टी पे ही आइसक्रीम अच्छी है, मैं तो साला वही खाऊंगा। इसी बात पे यार वो वाली लाइन बहुत सही है, एक इंग्लिश की एडेज है ना कि बिल्ड योर प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन रेफरेंसेस। आप पब्लिक ओपिनियंस या फिर क्या बोलते हैं किसी पब्लिक फिगर या जो भी एक रीजन है उसकी वजह से अपना रेफरेंस बनाओ, आप अपनी वाइब सेट करो कि भाई हाँ ये चीज अभी मतलब दिल को बढ़िया लग रही है, उसके हिसाब से यू मूव। नहीं बट अब ये दिल वाली बात आती है ना, यही साला मुझे समझ नहीं आता। अब जैसे कि अब इसको अपन उस कंटेक्स्ट में देखें कि शेयरिंग की वाली बात है, ठीक है, तूने गाना निकाला, ठीक है, मुझे बहुत पसंद आया, अब मैं उस पर लिख दूं इट वाज लिट क्या लिट है क्लासिकल म्यूजिक में? लिट क्या भाई? मुझे एक तो भाई ये जो खुंदक है ना, लिट 10 स्टोरी तो अभी मिल जाएगी। मैं वही क्या भाई, चेक दिस आउट, वो ये समझ नहीं आ रहा हर वीडियो पे, ठीक है, मेरी हर वीडियो पे 80% ऑफ द कमेंट्स आर फायर, वही बू, और अबे कहीं ना कहीं सितारे, कहीं ना कहीं ये अपन नहीं कर रहे हैं बंदियों का तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि यार ये ना मतलब अपन भी करते हैं ऊपर लेवल पे, बट वो अपन ट्रैप पे गिर रहे हैं, ये अपन को मालूम है साला, है ना। बट ये बहुत ट्रैप भी मतलब ऐसा है ना कि मतलब तुम क्या डालोगे, अगर तुम्हारा माइंड में इसकी तुम्हें स्टोरी शेयर करनी है, हाँ, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग इट, यू आर शेयरिंग, तो उसमें तुम क्या डालोगे, तुम्हारा जेन्युइन रिस्पांस तो आएगा नहीं। अगर जैसे मैंने इसका गाना सुना, अब मैं डाल दूं फायर फायर, चेक दिस आउट, इनसेन चला भाई अच्छा म्यूजिक जो भी है वेल डन, ठीक है, अब ये डाल दिया, अब कोई बंदा तू मेरी स्टोरी देख रहा है तो ये लगेगा कि यार ये तो सबके लिए यही डालता है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? वही वो जेन्युइन तो लगेगा नहीं ना। अब इसकी जगह मैं कुछ डालूं कि इसने जो ये नोट बजाया मेरे को ज्यादा पसंद आया, इसने जैसा इसने टेक लिया, आर्टिस्ट आप मेरे इंस्टाग्राम पे तुमने दोनों ने देखा होगा, मैं इसके बारे में 10,000 बार स्टोरीज डाल चुका हूँ कि भाई आप किसी भी आर्ट को मतलब किसी भी उसको कर रहे हो, लाइक हाँ तो स्पेसिफिक चीज बोलेगा, स्पेसिफिक बोलो, क्योंकि बीइंग एन आर्टिस्ट ना वो जेन्युइनिटी ये तो है, आपको एज एन आर्टिस्ट खुशी होती है कि भाई मेरी ऑडियंस लाइक दे वांट दिस फ्रॉम मी, उनको ये समझ में आ रहा है। अब भाई मेरे ऐसे कितने दोस्त हैं, ठीक है, कितने, मैं नाम भी लेना चाह रहा हूँ लेकिन मैं लूंगा नहीं नो तो भाई उस एक इंसान के मेरे पिछले 2 साल के हर वीडियोस पे उसका एक शब्द होना, मैं आज सैक्सोफोन बजाना छोड़ दूंगा उसने भाई फायर स्माइली, मुझे पता ही नहीं चला ये बंदा मेरी वीडियो शेयर कर क्यों रहा है उसका हमेशा से वही रहा है। तो वो मतलब एक चीजें मतलब शायद रेक्टिफाई करने की जरूरत है लोगों को यार। इसी बात पे मतलब ना एक तो भी स्पेसिफिक मुझे याद आ गया वो दोस्त को तो नहीं, मुझे पता नहीं क्यों लगता है ऐसा कि अगर तू देखेगा ना, इसको डायसेक्ट करने बैठेगा, मतलब ये पता नहीं तुमने देखा, तुमने नोटिस किया है नहीं किया है, मैं देखता हूँ कि अगर मुझे कुछ जेन्युइनली अच्छा लगता है ना, तेरी मुझे वीडियो पसंद आई, वीडियो छोड़ कुछ भी पसंद आया मुझे, है ना, मुझे तो सारे शब्द पसंद आ गए, इंस्टाग्राम पे नहीं होते बी हैप्पी बी डिवाइन फालतू फलाने डिमांड, कुछ तो मतलब, है ना। अगर मुझे सही में हिट किया है ना, मैं उसे एज अ पोस्ट शेयर कर देता हूँ, ठीक है, एज इट इज आई वुड शेयर इट। और अभी वही वाली बात है कि तू कह रहा है ना कि दिस इज लिट, दिस इज इनसेन, ये वो, तो ये लोग बाग इसको इतनी तवज्जो देंगे नहीं क्योंकि वो 10,000 बार देख चुके हो सेम चीज। बट तू अनएक्सपेक्टेड चीज करेगा ना तो लोग बाग एक बार ध्यान देंगे। तू स्पेसिफिक चीज बोलेगा ना, अगर मैं तो बोलूँ तू सुंदर है, तो अगर तू मतलब सुंदर है अगर मान ले तो ये तुम यार मेरे को दिल दुखाने के लिए मत बुलाओ, ठीक है, तू सुंदर है और मैं तेरे को बार बार बोले जा रहा हूँ तू सुंदर है, तेरे को मालूम है कि तू सुंदर है, ठीक है, बट मैं बोलूँ कि हे बडी यू लुक फ्रेश टुडे, या हे बडी योर शूज लुक नाइस, या हे बडी योर हेयर लुक्स नाइस टुडे, तो तू बोलेगा कि इसने स्पेसिफिक चीज बोली है, ठीक है। का एक निचोड़ है ना, वो ये बी स्पेसिफिक, मतलब आप किसी भी एक जेन्युइन रिस्पांस होना चाहिए। हाँ, और मतलब ये वही बात है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, ये तो यही बात हो गई, आपको तुम फायर वाला इमोजी या लिट लिख रहे हो, हाँ, कोई फुटबॉल मैच जीता तुम्हारी फुटबॉल टीम, हाँ है तो यार लिट, हाँ अच्छा बात है, वही गाना बजाओगे, ये क्या कंपेयर कर रहे हो भाई? आप डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है, आपको
खांसी है, ठीक है, अब वो आपसे पूछेगा कि भाई आपको ऐसे मतलब गीली खांसी है, सूखी खांसी कैसी है, अब वो आप तो सिर्फ बोलोगे डॉक्टर साहब खांसी है, दवाई दे दो मेरे को। नहीं, ये तो है। इसका कोई सेंस नहीं रह जाएगा। यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि आपको कितनी इंटेंसिटी है। तो हर चीज का एक मतलब एक स्पेसिफिक होने की जरूरत है, मतलब तालमेल बिठाना पड़ेगा। स्पेसिफिक से मतलब ये नहीं कि तुम साला कुछ अच्छा ही बोलो, हाँ, तुम्हें नहीं लग रहा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलो। यही मुझे लगता है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो ये है साले हमारी जनरेशन के साथ कि हम ना बोल नहीं सकते कि गू लग रहा है ना तो हम बोलेंगे नहीं। पता है अब इसमें एक हंस लेंगे, हाँ हंस लेंगे। अच्छा इस पे मेरे को लक्ष्य की बात याद आ रही है। मेरे को एक बार बात बोल रहा था ये कि पता है लोग बाग ये फ्रेंड्स वाला पॉइंट आ गया शेयरिंग में कि अगर इसने कुछ मनाया ठीक है या तूने कुछ मनाया या फिर मैं ही ये चीज़ शेयर करूंगा, जैसे मान ले ठीक है यही अपन पॉडकास्ट शेयर कर रहे हैं, कोई बंदा उसको शेयर नहीं करेगा। तेरा दोस्त की बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेंजर की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिक अभी डेल्व कर रहा हूँ फ्रेंड्स के बारे में, ठीक है। फ्रेंड्स या फिर जान पहचान वाले लोग बात, ठीक है, जैसे भी तू जानता हो म्यूचुअली जैसे भी, अब वो ना एब्सटेन करेंगे शेयर करने से, ठीक है। पर मैं इस पर दूसरा पहलू ये लाना चाहता हूँ कि ये ज़रूर होगा कि उन्हें पसंद नहीं आई तो उन्होंने नहीं किया, बट मैं इस चीज़ को उस तरीके से देख रहा हूँ कि ही फील्स रेस्पॉन्सिबल इनफ कि अगर यार उस बंदे ने चीज शेयर मतलब मैंने इसकी शेयर कर दी ना तो लोग मेरी इमेज पे हंसेंगे कि मैं इसका दोस्त हूं ना साला, वो अपना पॉइंट उसके साथ जोड़ देंगे। और दूसरी बात, हाँ, एक मैं इसको थोड़ा सा एक अलग टर्न दूंगा। देखो ये बात तो है ही सही, लेकिन भाई मेरे अभी भी मैं किसी का नाम लेना चाह रहा हूँ लेकिन लूंगा नहीं। लक्ष्य बोल के इसका नाम लेना चाह रहा हूँ उसका नाम लूंगा नहीं। देखो नरेंद्र मोदी देखो दोनों बातें हैं, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी बात कि आप मतलब ये तो मैं बीइंग अ फ्रेंड मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ कि तुमने मुझे कुछ भेजा है तुम्हारा आर्ट, तो मैं भले शेयर नहीं कर रहा, कमेंट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तुम्हें रिस्पॉन्स तो दूं एटलीस्ट, लाइक मैं डीएम में ही बोलूँ कि अच्छा या बुरा है। लेकिन वो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑडियंस हम लोग की है ही है, ठीक है, कि भाई आज हम भंडारे में बैठे हैं ना और हम वहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो इतनी तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो कि आपको फ्री में खाना मिल रहा है, तो लाइक यू आर पर्टिकुलर अबाउट इट कि अरे भाई सब्जी अच्छी थी या जो भी था सो एंड सो, ठीक है। तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑडियंस हो गई कि आप मतलब एटलीस्ट उसको वो तो करो, उसका फीडबैक तो दो तो सही यार, लेकिन जिसका उतना बनता है। बीइंग एन आर्टिस्ट मैंने ऐसे 1000 लोग देखे हैं, मेरे खुद के ऐसे दोस्त है, मैंने उनको बोल दिया ना, जिस दिन मैंने उनको बोल दिया उस कि भाई यार ये ऐसा अच्छा नहीं लगा, ये ऐसा अच्छा नहीं लगा, भाई वो दिन है, आज का दिन है, बहुत से लोगों ने मुझसे वीडियो शेयर करना बंद कर दिए। पहले मेरे पास डीएम आते थे। तो ये ना यार आदमी को लोगों को वही है कि तू कर तो मैं बस, करूंगा वरना नहीं। लोगों को क्रिटिसिज्म लेना आता नहीं है, आर्टिस्ट को, ठीक है, आर्टिस्ट या जो पब्लिक फिगर्स है, उसमें से मैं एक बड़ा रेशियो लूँ ना तो मेरे हिसाब से 60-70% लोग ऐसे हैं जो आपको ऊपर ऊपर से तो बोल देंगे कि हाँ क्रिटिसिज्म आर्ट के लिए जरूरी है, लेकिन उनको लेना बिल्कुल नहीं आता। ये बीइंग एन आर्टिस्ट मैं खुद दिल से जानता हूँ कि बात क्या होती है, और मैं से खूब लोगों को जानता हूँ कि आप उनको एक बार क्रिटिसाइज कर दो ना, इनको क्रिटिसिज्म लेना नहीं आता तो रॉन्ग प्रोफेशन में भाई एग्जैक्टली करोगे उसको। भाई मैं कह रहा हूँ ना लिटरली इंस्टाग्राम कवर्स जो है ना नॉर्मल जैसे मैं हूँ, मेरी वीडियोस पे एक एवरेज रीच आ जाती है शायद 1000-1500 या 2000 के लगभग। जो इस रेंज वाले लोग हैं ना उन लोगों का वो बन गया है कि मेरे को तो तारीफ ही चाहिए। अगर मेरी वीडियो में मतलब मेरे को तो तारीफ ही चाहिए भाई, माइक समर्थन कर रहा है, माइक आगे कर रहा है बार-बार। तो मतलब कहने का मतलब वही है कि क्रिटिसिज्म ना तो लोगों को लेना आता है, और मेरे हिसाब से वो चीज़ अब एक मतलब बहुत कम रह गई है। आज अगर 1500 लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, मेरे पास 2 भी ऐसे लोग आ जाए ना मेरे को जो बोल दे कि भाई यार तुम इसको ऐसे ऐसे बजा दो, हाँ तो यार शुगर कोट का हुआ है ही, वो आपको ना वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना पड़ेगा, वो आपको चांस देना पड़ेगा। ना तो लोग कर रहे ना लोग ले रहे, कहने का मतलब ये। लेकिन कोई लोग ले रहे, शाउट आउट टू देम। हाँ वही है यार, एक डोपामिन का बहुत मुझे लगता है कि हिस्सा है इसके अंदर कि हम क्या हर 3 सेकंड में आगे बढ़ रहे हैं, हर 3 सेकंड के अंदर अपने पास बम्बार्डमेंट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन है। तो वो अपनी जो टेक्नोलॉजी वो भी तो वैसी ही है। हाँ तो इसके अंदर मुझे लगता है कि रील्स और टिकटॉक क्यों फेमस हुए, लोग 15 मिनट में आगे बढ़ते हैं। हाँ एक ठहराव बहुत जरूरी है। 5-5 10-10 मिनट एक ही वीडियो देखता रहेगा, और उसी में नया देख अब वही है कि ये ट्रेंड तो है, ये ट्रेंड है, ठीक है, ये ट्रेंड जरूर है और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, एवोल्यूशन का एक पार्ट हो रखा है ये। तो आप इसके अंदर अनएक्सपेक्टेडनेस जितने लाओगे ना, ये चीज बहुत गलत हुई है जो रील्स और ये सब बना है ना। अब ये तेरा पॉइंट है, इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। पर ये भाई लेकिन जरूरी है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि इससे बहुत सारे नए मतलब क्रिएशंस को भी वो मिला है। लेकिन भाई मैं तो आज भी लाइक बीइंग एन ओल्ड स्कूल पर्सन मैं तो यही मानता हूँ कि भाई
जब तक मंदिर में तुम दर्शन करने गए और तुम इधर उधर बात करके आगे, तुमसे किसी ने आके पूछा भगवान ने पोशाक क्या पहनी थी, तुमको वही नहीं पता। तो आर्ट ऐसा होना चाहिए कि लाइक आर्ट शुड बी देयर, आप उसको वो कर रहे हो, मतलब उसको अच्छे से फील कर रहे हो, सब करो। 15 सेकंड में खट 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 कोई पागल जैसे यूं ऐसा डांस कर रहा है, हाँ, कोई कुछ भी कर रहा है, और और उस चीज को हाँ, और उस चीज को आपने एंगेजमेंट का नाम दे रखा है। तो पर्सनली मेरे को तो वो चीज समझ में आती ही नहीं है। बस वही है कि भाई मैं लिटरली 80% ऑफ जो मेरे दोस्त है ना, जो म्यूजिशियंस या डांसर है, वो बेचारे रील्स इसीलिए बना रहे हैं कि उनको फॉलोअर्स चाहिए, उनको हाँ, नहीं, देख, रीच वो चाहिए। तो एक है ही, नहीं तो उनको आप बोल दो ना कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। भाई मैं लिटरली कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे से ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ द जो रील्स है, हाँ, जो लोगों की बना रखी है, मतलब आर्टिस्ट की, मेरे हिसाब से तो गायब हो जाएगी। क्योंकि तो कौन बनाएगा? इस बात का अगर अपन संक्षेप में देखें ना इसको, आदमी लिट करके तेरी वीडियो इसलिए शेयर कर रहा है और दूसरी की वीडियो इसलिए शेयर करे क्योंकि उसे लगता है कि मैं इसकी करूंगा ना तो वो भी मेरी करेगा, ठीक है। ये उसे म्यूचुअल डिपेंडेंसी समझ में आती है और ये बहुत सही है। सही क्या मतलब, यही ऐसा नेचर है, इसको कैसे डिफाइन करोगे? इट इज अ फैक्ट दैट यू आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बट आई एम सेइंग दैट एज अ फ्रेंड इफ यू आर एब्सटेनिंग फ्रॉम शेयरिंग माय वीडियो एंड यू आर थिंकिंग कि इसका तो कंटेंट सही नहीं है या फिर मेरे को पसंद नहीं आ रहा, तूने 15 सेकंड वाली बात बोली ना, इस पे मेरा दूसरा पहलू ये है और इसका मैं ये कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूँ कि तूने जरूर बोल दिया कि ये बेकार है या आर्ट नहीं है, जो भी है, ठीक है, तूने उसे नापा तोला है, ठीक है, तूने अपने हिसाब से नापा तोला है। मैं ये कह रहा हूँ कि तू शेयर करने से इसलिए ही एब्सटेन कर रहा अपने आप को क्योंकि तुझे पता है कि वो सही चीज नहीं है, ठीक है, वो चीज सही नहीं है। बट अगली बार अगर कोई कंटेंट नया बने और तेरा न्यूट्रल ग्राउंड में, तेरे को पसंद नहीं है, छोड़, न्यूट्रल ग्राउंड में है ना तेरा, तेरी जिम्मेदारी बनती है, ये थोड़ा ऑडिशियस है, जस्ट टिल्टिंग टुवर्ड्स अ लिटिल बिट टुवर्ड्स आर्टिस्ट एंड क्रिएटर्स और जनरल ह्यूमैनिटी की अगर आप बात करो, तो अगर तेरे को न्यूट्रल चीज समझ में आई है ना, तो तू उसे दोगुना शेयर कर। दोगुना शेयर कर मतलब अपने दिल से लिख जो तू लिखना चाह रहा है। तो मतलब जैसा मैं समझा तेरी बात से, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगी, हाँ, मैंने शेयर नहीं किया, हाँ, क्यों करूं मैं शेयर? हाँ, अब ठीक है, अब देखो समझ नहीं है, हाँ, उसी बंदे ने कोई या किसी और बंदे ने कोई ऐसी चीज बताई जिसमें मैं न्यूट्रल ग्राउंड पे हूं, हाँ, अच्छी तो है तो वो तो ठीक है ही, अच्छी है, हाँ, वो तो है ही, तू उसको करेगा ही शेयर। मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल ग्राउंड पे भी तू अगर है, हाँ, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, कि उसको उतना पुश कर, है ना, क्योंकि इतना तेरा मनता है कि तूने पहले तो उसे मना कर दिया। और ये जो तूने क्रिटिसिज्म वाली बात बोली ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं तेरा एज अ फ्रेंड हूँ और मुझे तेरे गाने समझ में नहीं आ रहे या फिर तू म्यूजिक में वो क्लियरिटी नहीं है जो मैंने दूसरी कहीं चीज देखी है और उसमें वो मुझे दिख रही है, तो मेरा हक बनता है दोस्ती के नाते कि मैं तेरे पास आऊं, तेरे को बताऊं कि भाई ये तू गलत कर रहा है भाई, और ये देना बहुत जरूरी है। इसमें पॉइंट ये है कि आर्टिस्ट छोड़ो, एज ह्यूमंस ऑल वी नीड इज वैलिडेशन एंड अप्रूवल। वो तो है, कोई तुम वैलिडेशन कैसा भी दे दो, हमें बोल दो आके कि तुम्हारा काम गोबर है, या तुम बोल दो कि बहुत अच्छा है, हमें तो बस बोल दो गोबर पतंजलि इन द चैट जो भी है बोल दो, इसका मतलब ये तो है कि तुमने हमें कि हाँ कुछ अप्रिशिएट, मतलब तूने देखा, मतलब कंस्ट्रक्टिव चीज दी है, उससे आगे बढ़ने का, ग्रो करने का चांस है। तू लिख के छोड़ देगा तो मैं क्या, और भाई क्या एक चीज मैं एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे वो करना चाहूंगा कि एज एन आर्टिस्ट, मतलब क्या है, एक ये जो आर्ट फील्ड है ना, इसमें 2-3 बहुत घटिया लहरें चली हुई है। उस पहली लहर का नाम है कि अरे ब्रो तेरे को क्या जरूरत है, तेरा काम कोई वैलिडेट नहीं कर सकता ब्रो, तूने 4 घंटे कैमरा इतनी मेहनत करी है, तूने ऐसा किया, तूने, अरे भाई ये बात ही क्या हुई? अगर लोग करते हैं भाई, अगर तुम देखो, रिक्शा वाला भी कर रहा है भाई, अगर तुम पब्लिक डोमेन में हो, अगर आप पब्लिक डोमेन में हो, आपका काम वैलिडेट नहीं करने लोग, लाइक आपको नहीं बोल रहे हैं कि अच्छा है बुरा है, तो मेरे हिसाब से करने का कोई सेंस ही नहीं है। तो ये वही वाली बात होगी कि वो वाली बात है ना उसकी, सो कॉल्ड शाहरुख खान की, कि पूरी कायनात से चाहो तो आपको मिल जाता है ना, बेसिकली। बट कायनात ही आपको बोल रही है, एक बार कायनात ने मना कर दिया, 2 बार मना कर दिया, तो वो भी कह रही है ना भोसड़ी के आगे बढ़, कुछ और कर मतलब जरूरी है कि उसके पीछे लगा। चलो नहीं, यहाँ बात नेगेटिव या पॉजिटिव की नहीं लेते हैं कि अच्छा है बुरा की नहीं बोलते हैं, कोई अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। मैं तो सिर्फ एक ये बात बोल रहा हूँ कि एक वो जो एटीट्यूड आ गया है ना आर्टिस्ट में कि बैंचोद मैं तो करता रहूंगा, मेरे को नहीं फर्क पड़ता लोग क्या बोलते हैं, ऐसे आपको खूब लोग मिल जाएंगे भाई। वो हसल जो वर्ड है ना बैंचोद, इतना भाई इतना मिस इंटरप्रेट हो चुका है लोगों ने, स्ट्रगल, और इसका नाम आज की तारीख में पता है क्या है कि लोगों को मेरा काम नहीं पसंद आ रहा, लोग तो मुझे गालियां दे रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं तो चले जा रहा हूँ। भाई इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने चीजों में चेंजेस लाओ। वो तो है ही, देख वो काम क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा, इस पे मैंने एक कहीं पता नहीं कहाँ पढ़ा था किताब में, एनसीईआरटी में तो नहीं पढ़ा पक्का, बट कहीं तो पढ़ा था कि ये कि इफ यू गोना फेल ऑन योर फेस,
फेल सक्सेसफुली, कि एक बार आप कूद रहे हो ना तो फिर पूरा कूद जाओ। आज एक्सेप्टेंस नहीं है उस चीज की। हाँ। आज फेलियर की एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर कोई आज मुझे बोलता है ना कि अरे भाई आपने ये अच्छा नहीं बजाया, ये नहीं बजाया, भाई वो मेरा धर्म है, ठीक है, वो बीइंग एन आर्टिस्ट मेरा धर्म है कि मेरे को वो एक्सेप्टेंस चाहिए अपने लाइफ में, मुझे एक्सेप्ट करना ही है। और सबसे बड़ी बात, आज ना तो लोग कर रहे हैं दोस्ती दोस्ती में, ठीक है, कि अरे यार भाई वरुण ने तो यार ऐसा ऐसा किया है, मैं शेयर नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, वो बुरा मान जाएगा, लेकिन इसने बनाया तो गू है। वही वाली बात है ना, वो उसको गू मानना चाह रहा है ना, मेरे में आज इतनी पावर, या उसको कुछ भी कह लो, लेजीनेस कह लो या कुछ भी कह लो, या दोस्ती का डर कह लो या कुछ भी कह लो, मैं उसको बोलना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बीइंग एन आर्टिस्ट, पॉइंट नंबर 1, आपका ये फर्ज बनता है कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस हो, ठीक है, आप लोगों से वैलिडेशन लो, लोगों का वैलिडेशन सिर्फ, और ये भी नहीं कह रहा मैं कि एकदम उनसे ही मूव हो, लाइक आप इतना डिप्रेशन में आ जाओ कि हर कोई यार मेरे काम को बुरा बोल रहा है, उस लेवल तक लो जितना नीडेड है, ठीक है, एक्सेप्टेंस उतनी जितनी नीडेड है। हाँ, सबसे बड़ी बात, मतलब वही कि ऐसे भी मत चल जाओ कि मतलब डिप्रेशन तो एक बिल्कुल अलग चीज होगी, बट वो उसमें मत गिरो कि सेल्फ पिटी इज द बेस्ट लग्जरी अ ह्यूमन कैन हैव। फीडबैक किधर हो, सिंपल पॉइंट वो ना होना चाहिए। एज ऑडियंस आप वैलिडेशन दो, एज आर्टिस्ट ट्रू वैलिडेशन दो, ट्रू वैलिडेशन जैसा आपको लगता है वैसा दो, जेन्युइन। और एज आर्टिस्ट आप वो वैलिडेशन एक्सेप्ट करो, बस इतना सा काम है, सब कुछ सही हो जाएगा। और इसी बात का जो मुझे लास्ट लगता है ना, लास्ट चीज अपन को देखने की जरूरत है, वो ये है कि जो मैंने बात बोली ना कि हम डोपामिन के इतना आदी हो चुके हैं कि हर 3 सेकंड में हर चीज आ रही है। अब मैं बोलूं कि भाई लक्ष्य सुन, फ्लिपकार्ट पे सेल लगी है, इसका पहला रिएक्शन पता है क्या होगा? 2021 में, आज की डेट में ये मुझे बोलेगा कि अरे 10 दिन रुक जा फिर आएगी। समझ रहा है? वी आर सो प्रोन टू कॉल टू एक्शन, वी आर सो इम्यून टू इट, ठीक है ना, कि तुझे ऐसा लग रहा है कि यार वो मतलब इतना ज्यादा हमारे इन योर फेस वाली बात हो जाती है कि अब वो जो लिट वाली बात है ना, क्योंकि हर चीज ही लिट है, ठीक है, हर चीज अपन को इतनी बार दिख रही है, ये भी लिट है, और वो बम्बार्डमेंट में हम कैसे सेग्रीगेट करें, कैसे अपना वैलिडेशन ट्रू दिखाएं। तो इसमें मेरा ये पॉइंट है कि आर्टिस्ट को ही नहीं, सबको ये जानने की जरूरत है कि भैया इफ यू आर पुटिंग आउट समथिंग, ठीक है, यू आर सेलिंग योरसेल्फ, यू आर सेलेबल, ठीक है, यू आर अ प्रोडक्ट। अगर वरुण, ठीक है, इंजीनियरिंग कर रहा है, तू एज अ प्रोफेशन कर रहा है उसे, बहुत सुंदर, ठीक है, हम तेरे दोस्त हैं, अलग चीज है, बट वरुण ने कुछ चीज बाहर रखी है, या इसने तेरे को तेरी वीडियो अप्रिशिएट करी है, जेन्युइन वैलिडेशन दिया है, तो वरुण को ये भी पता होना चाहिए कि ही इज सेलिंग दैट प्रोडक्ट समवे और द अदर, ही इज सेलिंग हिज पार्ट, इसका जो इसको लग रहा है ना, ये वो भी सेल कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे सब प्रोडक्ट, ऐसे नहीं कि मतलब आप ये हो जाओ कि ओ भाई आर्ट तो थेरेप्यूटिक है, छोड़ दे भाई, मतलब वो मस्त चल रहा है जैसा चल रहा है, जितना मतलब आर्ट को तवज्जो आप अलग डाली देते हो ना, आप वो वाला हिस्सा भी उसके साथ जोड़ो। आर्ट इज एन हॉबी। हाँ, ये क्या है, ये क्या है, कैन बी अ हॉबी, हाँ, इट कैन बी अ प्रोफेशन टू। ये बहुत गलत है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप जो शेयर कर रहे हो ना आप सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो कंटेंट है, वो आप आर्ट की कैटेगरी में गिरा रहे हो, जो कि मुझे पर्सनली लगता बहुत गलत है, बट आप गिरा रहे हो ना उसको आर्ट की कैटेगरी में, तो आप ये जरूर करो कि उसको इकोनॉमिक के साथ जोड़ो यार, उसको सेल करो, प्रोफेशन में गिराओ, हाँ, उसको गिराओ, कोट कर दिया। म्यूजिक बेच रहे हो, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं अपना रेज्यूमे बना रहा हूँ, खुद को बेचने के लिए ऐसी तो खुद को सब बेच ही रहे हैं, वो तो है ही, सब बेच रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो अपने सर्टेन पॉइंट्स ये सब बातें करी ना, इसका अपन कंक्लूजन निकालने फर्स्ट एपिसोड का, तो ये है कि एक तो आर्ट की सबसे पहले हमने बात करी कम्युनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, जो दे वर्क इन टेंडम, यू कैन नॉट सेपरेट देम एंड यू हैव टू फिगर इट आउट, इट इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस और कम्युनल एक्सपीरियंस। आइदर यू आर फॉलिंग प्रे बाय शेयरिंग एड शेयरिंग इन द नेम ऑफ बीइंग कूल, और यू आर शेयरिंग इट बिकॉज यू फाउंड इट सक्सेसफुल। तो वही जो मैंने बात बोली ना कि यू फाउंड इट पीसफुल, यू फाउंड इट सक्सेसफुल फॉर योरसेल्फ, कि ये मेरे लिए वर्क किया भाई, ये मेरे लिए सक्सेसफुल था, ना कि गाने के आपने उसकी वो देख ली कि उसका कितने इमेज बनी हुई है, क्या है, वो एक बहुत जानना जरूरी है। दूसरे पॉइंट की बात करी कि रेंज खुली रखो यार जितना सुनोगे तो नए नए आर्टिस्ट के बारे में पता चलेगा। और तीसरा ये कि म्यूचुअल डिपेंडेंसी है, आप शेयरिंग के नाम पे शेयरिंग करते हो, बट इसको दूसरे तरीके से देखो, आप इस तरीके से देखो कि अगर आपने नहीं किया कि इस चीज, या फिर आप जो कर रहे हो तो आप उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो अंदर ही अंदर, ये आपको बात पता होनी चाहिए। आप ये नहीं करें कि ये मेरा दोस्त है, मेरी दोस्ती बच जाएगी इसलिए मैं शेयर कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 2 कैटेगरीज में गिरा देते हैं कि एज एन ऑडियंस हमको कैसे इंप्रूव करने की जरूरत है, और एज अ दोस्त लाइक एज अ फ्रेंड हमको कैसे इंप्रूव करने की जरूरत है। कि भाई आज मैं तुमको कुछ भेज रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो तुम्हारा जेन्युइन वो बनता है। मतलब सीधी सी बात मैं तुमको ये बोलूँ कि आज हम कोई कपड़े खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, मैं या फॉर एग्जाम्पल मैं तेरे को गिफ्ट दे रहा हूँ या कुछ भी दे रहा हूँ, तेरा बर्थडे या
हम कुछ भी कर रहे हैं, पैसों का लेन देन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वी आर स्पेसिफिक अबाउट दैट। मैं तुझसे पैसे की हेल्प मांग रहा हूँ, यू आर स्पेसिफिक कि भाई 2000 नहीं तू 2500 बोल, मैं दूंगा तेरे को। भाई खाना खाने आजा घर पे, क्या बनाना है भाई, बिरयानी बनानी है, बनवा देंगे, ये करना है वो करना है, मतलब हर चीज का वो है। लेकिन मैं तेरे को एक वीडियो भेज रहा हूँ तो तू उस पर बस रिएक्ट करके लाइक करके, मैं वही चीज कर रहा हूँ ना, तो तो वो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी एक जेन्युइन हेल्प है। वो तो खाली वो तो यार एट द एंड ऑफ द डे यू आर हेल्पिंग ईच अदर टू ग्रो ना, एंड इफ यू आर सीइंग दैट समबडी इज क्रिएटिंग समथिंग एंड यू आर गिविंग इन जेन्युइन रिस्पांस एंड भाई इट इज हेल्पिंग हिम टू ग्रो। क्रिएशन को जितना जरूरी है। अंडर एस्टिमेट किया गया है ना इस टाइम पे, हाँ एक ऑडियो बनाते टाइम, एक वीडियो बनाते टाइम, मतलब आप देखो लिटरली कि एक आर्टिस्ट का क्या जा रहा है, स्पेशली जो घर पे बनाते हैं। ये तो देख है ही, ये पॉइंट है ही। और इसी में मैं कहना चाहूंगा कि व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड ना, कि हम जब खुश होते हैं ना तो आर्ट को बड़ा कहते थे कि यार ये आर्ट बहुत सही है यार, ये वो है, बट हम जो चीज़ ये समझ नहीं पाते कि जब हम दुख में भी है ना तो आर्ट इज द बिगेस्ट हीलर। और कुछ भी इसे आप बोल लो, ये बहुत क्लीशे वाली बात हो जाएगी, बट ये हम देख नहीं पाते हैं, बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। बट तू अगर रो रहा है ना तो फर्स्ट थिंग कम्स टू योर माइंड इज योर म्यूजिक। म्यूजिक इज totally different related to like how brain associates with music and how it helps to recover and what not. वो एक साइंटिफिक चीज अलग है, बट आप आर्ट की तरफ टिल्ट करते हो। मतलब आप डॉक्टर को ये नहीं बोलोगे कि वो जैसे वरुण कोट करता था, टूटे दिल की दवा क्या है टूटे दिल की दवा क्या है। तो ये वही वाला पॉइंट है कि आर्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और यही बात का एक मुद्दा है, यही मोटा मोटी इस बात का क्रक्स यही है कि आर्ट को उतनी तवज्जो हमें देनी चाहिए जितनी वो डिजर्व करती है। यस, इसमें एक और पॉइंट ये है, ये थोड़ा उल्टा पॉइंट है, बेसिक नहीं है। और ये आर्टिस्ट लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी टारगेट ऑडियंस पहले देख के चलो। क्योंकि अगर सपोज मैं खुद की बात करूँ तो मेरे को मूवीज में इंटरेस्ट है, मेरे को लिटरेचर में इंटरेस्ट है, मेरे को इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, बट इन म्यूजिक मतलब मेरे को है इंटरेस्ट, बट मैं इतना कीनली नहीं सुनता जितना बाकी लोग सुनते होंगे। तो वो टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए आर्टिस्ट को कि अगर मेरे से रिस्पांस नहीं आया तो है यार, मतलब ये नहीं कि तुम वो बुरा मान जाओ कि मतलब यार इसने ट्रू ये क्यों नहीं दिया, क्योंकि मेरे को अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं कितना ही जेन्युइनली हाँ, तो पावर ऑफ चॉइस इज विद यू ना, पावर ऑफ चॉइस इज ऑलवेज विद यू। बात इतनी सी है कि बी क्लियर। हाँ भाई बी क्लियर, अगर ये स्पेसिफिकली दोस्तों के लिए, ये नॉर्मल उनके लिए नहीं है कि बी क्लियर, कि तेरे को नहीं पसंद है ना, डोंट लेफ्ट द अदर पर्सन हैंगिंग। बस मैं कह रहा हूँ कि उसको बोल दो कि यार मेरे को इतनी समझ नहीं है म्यूजिक के बारे में, बट अच्छा ही गया है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो अगली बार से वो समझ जाएगा कि अगर, और वही वाली बात है, आर्टिस्ट भी अगर जेन्युइन है ना, उसको जेन्युइन रिस्पॉन्स चाहिए, उसको सिर्फ ये नहीं अपने स्टोरीज पे शेयर्स के नंबर बढ़ाने, तो नंबर्स तो कैसे भी बढ़ जाते हैं। अगर मुझे जेन्युइन रिस्पॉन्स चाहिए और मुझे विभू से नहीं आ रहा है, मुझे इससे नहीं आ रहा है, तो मैं 1-2 वीडियोस के बाद उसको नहीं भेजूंगा। लेकिन यू हैव टू बी क्लियर ऑन योर पार्ट कि भाई तू अच्छा बजा रहा है, तू बुरा बजा रहा है, तू कुछ भी कर रहा है, क्लैरिटी दो। नहीं, लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई आर्टिस्ट अपना वर्क शेयर कर रहा है उनके साथ तो वो मतलब दे आर द हायर अथॉरिटी कि मेरी चॉइस है, तुम्हारी चॉइस है कि तुम देखो या ना देखो। वो तो है। वो सोचते हैं कि वी आर द हायर अथॉरिटी, मैं जब फ्री होऊंगा तब देखूंगा। हाँ वो तो मैं 2 दिन बाद देखूंगा। मैं वही कह रहा हूँ कि सीन पे छोड़ देते हैं। अपन को रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट याद रखना पड़ेगा, एक थॉट हमें रखना पड़ेगा, और यही है कि किसी आर्ट को तुम उसकी ज़हनियत की वजह से मत नापो। तुम्हें खुद को पर्सनल अच्छा लगा, शेयर करो, खुल के बोलो, सच्चा बोलो, ना कि उसमें तुम उस क्या कहते हैं उस चक्रव्यूह में फंस जाओ कि अब तो भाई अब तो कि तुम उसमें फंस चुके हो कि भैया ये तो आर्ट के नाम पे कूल बनना है, तो ये तो शेयर करना ही करना है। दिल से लगा शेयर करो, जेन्युइन लगा वो करो। If you are responsible and if you are selling your product or your friend's product, then why not give your 200%? Yeah. You do it better. यस जेन्युइन रिस्पॉन्स दो, और जेन्युइन रिस्पॉन्स लो। हाँ जेन्युइन रिस्पॉन्स लो, ये भी बहुत जरूरी है, आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर द फर्स्ट एपिसोड। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग, एंड यू कैन फाइंड अस आवर पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई, ऑन एप्पल पॉडकास्ट, यूट्यूब पे तो है ही, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, और हमने भी बेच दिया अपने आप को, ठीक है। और तुम भी बेच बुचा लो, जैसे भी बेचना है तुम्हें अपने आप को, सच्चा बेचो, बस इतना ही कहना चाहेंगे। एंड थैंक यू।